27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से सेनेट का इजलास जारी। अरकान की जानिब से मुख्तलिफ निकात पर बहस। 27वीं आईनी तरमीम का मसविदा मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ आईनी तरमीम का बिल पेश करेंगे। कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम तलब। सेनेट से मंजूरी के बाद बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने 27वीं आईनी तरमीम के मसविदे की हतमी मंजूरी दे दी। उधर हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन के दरमियान बंद कमरे का इजलास भी जारी है। क्या नंबर पूरे हैं? सहाफ़ी का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से सवाल। जी इंशाअल्लाह। इसहाक डार का जवाब। क्या नेशनल पार्टी आईनी तरमीम की हिमायत करेगी? इसहाक डार ने कहा, आपको पता चल जाएगा जब वोटिंग होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि कोई डेडलॉक नहीं, सेनेट में हमारा नंबर पूरा है, मुशावरत के अमल में वक्त लगता है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि हुकूमत को किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं, हमारे पास 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वोट पूरे हैं। मारूजी हालात को देखते हुए तरमीम की जा रही है। आइन एक जिंदा डॉक्यूमेंट है जिसमें इर्तिका का मरहला चलता रहता है। मिसाक जमहूरियत के वक्त से बहस चल रही थी कि आइनी अदालतें होनी चाहिए। दहाइयों से चलने वाली बहस मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाली है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद केसेस का दबाव कम हुआ। 27वीं आइनी तरमीम पास हो गई, अब 28वीं तरमीम की तैयारी करें। 27वीं आइनी तरमीम से जमहूरियत मजबूत हो रही है। सेनेटर फैसल वावडा की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा, 27वीं आईनी तरमीम मुल्क की ज़रूरत है। अस्करी क़यादत हमारी डिफेंस लाइन है, हम इसे मजबूत करेंगे। आईनी तरमीम पर प्रोपोगंडा करने वालों की कोई परवाह नहीं। मौलाना हमारे बड़े हैं, हम उनसे सियासत सीखते हैं। एमल वली मेरे दोस्त हैं, जैसा कहेंगे कर देगा। पूरी कोशिश करेंगे आज हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम सेनेट से पास ना कर सके। पीटीआई के सेनेटर अली जफर की गुफ्तगू। कहा, जब से बिलावल भुट्टो ने इससे मुतलिक ट्वीट किया है, हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं, भरपूर एहतजाज करेंगे। इससे कबल बैरिस्टर अली जफर की ज़ेर सदारत सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। पीटीआई, एमडब्ल्यूएम और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सेनेटर्स की शिरकत। सेनेट इजलास से मुतल्लिक़ हिकमत अमली पर मुशावरत। अपोजिशन की कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी 3 बजे तलब कर लिया गया। सेनेट की कार्रवाई और तरमीम की तफसील से मुतल्लिक़ कौमी असम्बली की पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफिंग देंगे। 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने या ना देने का फैसला एमल वली खान करेंगे। एएनपी के सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह कहते हैं कि सूबे के नाम की तब्दीली से मुतल्लिक फैसला नहीं हो सका। दूसरी जानिब नेशनल पार्टी भी 27वीं आईनी तरमीम हिमायत या मुखालिफत का ताहाल फैसला ना कर सकी। वज़ीर आज़म की टीम राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी गुज़िश्ता रात तुरबत पहुंचे थे। अब्दुल मालिक बलोच को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचाया और हिमायत की दरख्वास्त की थी। JUI का 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट ना देने का फैसला। JUI के मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हमें हर चीज़ पर एतराज़ है, हुकूमत पर एतबार भी नहीं। 27वीं आईनी तरमीम से 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक कर दिया गया। हुकूमत ने हमें तरमीम पढ़ने की इजाज़त नहीं दी। पार्लिमान की वक़्त पहले भी नहीं थी, अब मज़ीद नहीं रहेगी। PTI और JUI अपोजिशन जमातें हैं। 27वीं आईनी तरमीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ता। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता रोज़ सेनेटर्स के एजाज़ में इशाइये से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। वसी तर मुल्क के मुफाद के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। 27वीं आईनी तरमीम से विफाक मजबूत होगा। गवर्नेंस और सूबे के दरमियान हम आहंगी बेहतर होगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात के दौरान बलूचिस्तान और मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। लाहौर में फ़ज़ाए आलूदगी की शिद्दत बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी दूसरे नंबर पर। AQI 322 रिकॉर्ड। गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद और झंग में स्मोक से शदीद मुतासर हैं।
कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 1480 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक मार्केट की एक साथ 2 नफ्सियाती हदें बहाल, 100 इंडेक्स 1,61 पॉइंट्स पर ट्रेड। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। सुहेल आफरीदी पर रियासती इदारों के खिलाफ नफरत, गुमराहकुन मालूमात, झूठे और बेबुनियाद बयानात पर मबनी वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का इल्ज़ाम है। शहरी की शिकायत पर वज़ीर-ए-आला के खिलाफ मुकदमा साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर इस्लामाबाद में दर्ज कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब आलमी कॉप 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गई। मरियम नवाज कॉप 30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के इक़दाम पर खिताब करेंगी। अपने एक्स पैगाम में मरियम नवाज ने कहा, कॉप कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील के शहर बैलम की जानिब रवां दवा हैं। बैलम शहर के रास्ते में चारों तरफ फैले जंगलात याद दिलाते हैं कि फितरत तवाज़ुन, सब्र और हौसले का सबक देती है। पंजाब का हरा भरा और महफूज मुस्तकबिल बनाने का सफ़र जारी है। अमरीकी हुकूमत का शटडाउन खत्म करने के लिए इजलास, फंडिंग बिल पर वोटिंग, 8 मुतदिल डेमोक्रेट सेनेटर्स ने रिपब्लिकन रहनुमाओं के साथ मुआहिदा कर लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शटडाउन खत्म करने के बदले रिपब्लिकन का मुस्तकबिल में हेल्थ केयर सब्सिडी की तौसी पर वोट देने का वादा। मुआहिदा आर्जी फंडिंग बिल के जरिए हुकूमत को जनवरी तक चलाने का रास्ता फराहम करेगा। सदर ट्रंप कहते हैं हुकूमत का जुज़वी शटडाउन जल्द खत्म हो जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन या कैदियों के लिए किसी भी बड़ी माली इमदाद की मंजूरी नहीं देंगे। डेमोक्रेट्स भी ये बात समझते हैं कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है। सफ़ेद फॉर्म अफराद की नस्लकुशी का इल्ज़ाम। ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बायकॉट कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास होना शर्मनाक है। वहाँ सफ़ेद फॉर्म अफराद को बदसलूकी का सामना है। G20 समिट में कोई अमरीकी ओहदेदार शरीक नहीं होगा। उधर ट्रंप ने टैरिफ की मुखालफत करते हुए अफराद को बेवकूफ़ करार दे दिया। कहा कि हम दुनिया से खरबों डॉलर ले रहे हैं, जल्द ही अपने कर्ज की अदायगी शुरू करेंगे। ट्रंप का टैरिफ से इजाफी आमदन पर अमरीकियों को फीकस $2000 देने का भी ऐलान। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर ट्रंप को थकन के बायस नींद आ गई। ट्रंप के दफ्तर में आंखें बंद होने करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। ट्रंप के नाकदीन की तनकीद। नींद से बेदार होने वाला डॉन वापस आ गया। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूज़रूम का तंजिया तबसरा। व्हाइट हाउस की तर्जमान ने कहा कि सदर सो नहीं रहे थे बल्कि सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दे रहे थे। इसराइल ने गाजा में तुर्क अफवाज की तैनाती को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान इसराइली हुकूमत का कहना है कि तुर्किया ने नेतन्याहू समेत 37 इसराइली एहलकारों के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अमेरिका इसराइल पर गाजा इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स में तुर्किया को शामिल करने के लिए दबाव डाल रहा है। तुर्किया गाजा के अंदर आलमी अमन दस्तों में शामिल नहीं हो सकता। इसराइल फौज के जनूबी लेबनान पर मिसाइल और ड्रोन हमले, 3 अफराद जाँ बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने बिनते जबल में गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें एक शख्स जाँ बहक हुआ। नबातिया और तार के इलाकों में ड्रोन हमलों में 2 अफराद जाँ बहक हुए। लेबनानी हुकाम का कहना है इसराइली फौज ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया।